नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महर्षि शुकदेव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों में से एक है। इनका वर्णन महाभारत में आता है। वो महर्षि व्यास के अनियोजित पुत्र एवं उनके पहले शिष्य थे। उन्होंने महर्षि व्यास से महाभारत की पूरी कथा सुनकर कंठस्थ कर लिया था और आगे उस कथा का विस्तार किया। जब महाराज परीक्षित को उस श्राप का पता चला कि आज से 7वें दिन तक्षक के दंश से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में महाभारत और गीता कथा सुनाने की इच्छा जाहिर की। तब शुकदेव जी ने ही उन्हें और उनके साथ साथ महर्षि व्यास समेत कई अन्य ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई। वे बड़े ही कम आयु में विरक्ति के भाव से मृत्यु को प्राप्त हुए। वे एक ऐसे ऋषि के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बाद सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। इनके जन्म के संबंध में एक कथा मिलती है जो भगवान शंकर और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में वे एक शुक अर्थात तोता थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता के रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। महादेव ने उन्हें समझाने का बड़ा प्रयास किया कि यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे हर कोई नहीं जान सकता, किंतु देवी पार्वती अपनी बात पर अड़ी रही। उनका हठ देखकर अंततः महादेव उन्हें वो रहस्य बताने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने उनसे वचन लिया कि वे वो रहस्य किसी को नहीं बताएगी। उनके आश्वासन के बाद भगवान शंकर उन्हें अमरनाथ की गुफा में ले गए ताकि जब वे उन्हें वो रहस्य बताएं तो कोई और ना सुन सके। गुफा में प्रवेश करने से पहले महादेव ने नंदी, वासुकी और चंद्र का भी परित्याग कर दिया। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां बहुत अंधेरा था। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे भद्रे, अब मैं तुम्हें अमरता का रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बीच बीच में हुंकार मारती रहना ताकि मुझे यह पता चलता रहे कि तुम मेरी बात सुन रही हो। ऐसा कहकर महादेव ने उन्हें वो रहस्य बताना शुरू किया और देवी पार्वती भी बीच बीच में हुंकार मारती रही। किंतु थोड़ी देर बाद देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। उसी गुफा में वो शुक अंधेरे में छिपकर बैठा था जो भगवान शिव की बातें सुन रहा था। जब माता पार्वती सो गई तो वो शुक उनके स्थान पर हुंकार भरने लगा। इस पर महादेव को थोड़ा संदेह हो गया और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि एक शुक छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस शुक को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल से बचने के लिए वो शुक तीनों लोकों में भागने लगा, किंतु महादेव के त्रिशूल से उसकी रक्षा कौन करता। यहाँ तक कि ब्रह्मदेव और नारायण ने भी महादेव के त्रिशूल से उसकी रक्षा करने में असमर्थता जताई। भागते भागते वो महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंच गया और उसने देखा कि महर्षि व्यास साधना में लीन है और उनकी पत्नी पिंजला निद्रा में है। इसे देखकर वो शुक देवी पिंजला के मुख में प्रवेश कर उनके गर्भ तक पहुंचकर स्थिर हो गया। इससे देवी पिंजला को गर्भ ठहर गया। महादेव का त्रिशूल जब महर्षि व्यास के आश्रम के अंदर आया तो देखा कि शुक महर्षि की पत्नी के अंदर गर्भ के रूप में स्थित हो गया है। यह देखकर महादेव ने गर्भवती स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं समझा और त्रिशूल को वापस बुला लिया। त्रिशूल वापस तो चला गया, किंतु यह सोचकर कि बाहर निकलते ही महादेव का त्रिशूल उस पर फिर से प्रहार करेगा, वो शुक उसी प्रकार वहां पड़ा रहा। जब महर्षि व्यास को पता चला कि उनकी पत्नी गर्भवती है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब बड़े समय तक उनकी पत्नी को प्रसव नहीं हुआ तो वे चिंतित हो गए। अंत में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वास्तविकता समझ ली। उन्होंने शुक को बड़ा समझाया कि महादेव का त्रिशूल लौट चुका है और अब वो बाहर आ सकता है, किंतु भयभीत शुक बाहर नहीं आया। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अंततः हार कर महर्षि व्यास ने श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण के आश्वासन देने के बाद ही वो शुक बालक के रूप में उनकी माता के गर्भ से बाहर निकले। अपने पुत्र का जन्म होते देख महर्षि व्यास बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम शुकदेव रखा। वे बचपन से ही बड़े मेधावी थे और उन्होंने कम समय में ही महर्षि व्यास से सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। महर्षि व्यास के अतिरिक्त उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से भी शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने पिता से चारों आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में पूछा। इस पर महर्षि व्यास ने कहा कि हे पुत्र, तुम विदेह के महाराज जनक के पास जाओ, वही तुम्हें सभी आश्रमों का ज्ञान देंगे। कई लोग इन्हें माता सीता के पिता जनक ही मानते हैं, किंतु कई लोगों में इस विषय में मतभेद है। शुकदेव लंबी यात्रा के बाद जनकपुरी पहुंचे और महाराज जनक से मिले। महाराज जनक ने उन्हें सभी आश्रमों की शिक्षा दी, किंतु शुकदेव को संन्यास आश्रम सबसे प्रिय जान पड़ा और उन्होंने जनक से उसके बारे में कई प्रश्न पूछे। जनक के उत्तरों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सीधे संन्यास ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर ली। वापस आने के बाद जब उन्होंने महर्षि व्यास को इसके बारे में बताया तो वे बड़े व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि ये आयु संन्यास लेने की नहीं है, किंतु शुकदेव नहीं माने।
इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का संदर्भ देते हुए अपने निर्णय को वापस लेने को कहा, किंतु महाराज जनक द्वारा दिए गए सारे तर्कों से शुकदेव ने अपने पिता व्यास को निरुत्तर कर दिया। पिता और पुत्र के बीच यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा और इसी बीच शुकदेव की प्रसिद्धि समस्त विश्व में फैल गई। अंत में शुकदेव ने अपने तर्कों से महर्षि व्यास को निरुत्तर कर दिया और अपने पिता की आज्ञा लेकर वन की ओर निकले। अपने पुत्र के प्रेम में व्यास उनके पीछे पीछे भागे। आगे एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उसी समय शुकदेव वहां पहुंचे। उनके मुख पर संसार के प्रति विरक्ति देखकर वे स्त्रियां उसी नग्न अवस्था में निसंकोच उनसे आशीर्वाद लेने जल से बाहर आ गई। किंतु जब उन्हें पता चला कि महर्षि व्यास भी वहां आ रहे हैं तो वे सभी पुनः जल में चली गई। जब महर्षि व्यास ने अपने पुत्र का ऐसा प्रताप देखा तो उन्होंने उसे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। महर्षि शुकदेव द्वारा महाभारत की कथा समाप्त होने के बाद परीक्षित को तक्षक ने डस लिया। उनकी मृत्यु के कुछ काल बाद इन्होंने भी अपनी इच्छा से संसार को छोड़ने का निश्चय किया। जिस जगह शुकदेव जी ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान में वह जगह हरियाणा के कैथल में सूजमा गांव में है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।